This call is now being recorded. Okay. Now we have to see classification of signals. Okay. पहले हमने तो signals देखा, अभी हमको देखना है classification of signals. Okay, so based upon their nature and characteristic in the time domain, the signals may be broadly classified as continuous time signal and discrete time signals. So, based upon their nature and characteristics, in the time domain, the signals may be broadly classified as कौन कौन से हैं हमारे मेन फर्स्ट इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल and the second one is discrete time signal. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में कौन कौन से सिग्नल्स मेन है हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. अभी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई सिग्नल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. सो ये हमारा है टाइम पीरियड, टाइम वाला एक्सिस है ये, ठीक है. एक्स एक्सिस इज अ टाइम, ठीक है. सो अगर कोई भी हमारी वेव अगर जा रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है, ठीक है, कहीं पे ब्रेक हो रही है या क्या, या फिर कहीं पे कुछ नहीं है इसका, ठीक है, ये कंटिन्यूसली मूव हो रही है. सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. वेयर एज मान लो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, इन ग्राफ, ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया हमारा डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, ठीक है. दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस सिग्नल. व्हेन द सिग्नल मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये एकदम पॉइंट्स एकदम क्लोज है, ठीक है, मतलब कुछ इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये अल्टीमेटली किस में कंसिडर होगा, कंटिन्यूस में, ठीक है. और अगर ये ब्रेक ब्रेक्स है यहाँ पे, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है. सो डिपेंड ऑन टाइम हियर there are two types. First one is continuous and the second one is discrete. So first we will define continuous time signal. Suppose this is y-axis, this is x-axis, and this is our signal. As it is moving continuous, it will be called as continuous. Okay. So this function is defined continuously in which domain? In time domain. ठीक है, ये टाइम है फॉर एग्जाम्पल हमारा.
So in time domain, this function is moving continuously. Therefore, it is defined as a continuous time signal. Okay. For continuous time signal, the dependent variable is time and it is represented by x of t. ठीक है. So continuous time signal के लिए dependent variable कौन सा है? टाइम है. ठीक है. So depend on time, ये फंक्शन हमारा चल रहा है यहाँ पे. So for continuous time signal, the dependent variable continuous time signal is depend on time. Okay. Time t. And how we will represent it? It is represented as x of t. Okay. Then a signal of continuous amplitude and time is known as continuous signal or time analog signal. A signal of continuous amplitude. ठीक है. एम्पलीट्यूड मतलब क्या रहता है? सिग्नल की लेंथ. सिग्नल्स लेंथ इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेव है. तो ये क्या हो गया इसका? ये जो लेंथ है वेव की, दिस ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा? एम्पलीट्यूड हो गया. ठीक है. सो सिग्नल ऑफ कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एंड टाइम is known as continuous time, sorry, continuous signal or time analog signal. ओके. सो दिस सिग्नल, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम निकाल के बताया था, दिस सिग्नल will have value at every instant of time. जैसे कि हमने ये देखा सिग्नल. ठीक है. सो ये मैंने ऐसे बताया कंटिन्यूस, ये ऐसे सिग्नल चलेगा हमारा. ठीक है. एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हमारी ये टाइम की स्केल है उस पे एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द सिग्नल विल मूव. सो दिस सिग्नल will called as continuous time signal. Okay. Okay. So pressure, sound, and what? 1 minute. Examples are sine wave, cosine wave, triangular wave. These are the examples of continuous time signal, and they are represented as x of t, where x क्या रहेगा? X is a shape of the signal.
एंड टी, टी क्या रहेगा? टी shows that variable is time. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो गया। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डिस्क्रीट? डिस्क्रीट मैंने क्या बताया अभी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स एक्सिस एक्स ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये निगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे हो गया ये एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ -4, -4 नहीं 4 ही आएगा, एंड दिस इज एक्स ऑफ 5। यहाँ पे रहेगा तो एक्स ऑफ 0, यहाँ पे रहेगा तो एक्स ऑफ -1, एक्स ऑफ -3। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंट्स हो गए या फिर सिग्नल्स हो गए, ये कैसे है? डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस है क्या? कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या था? एट ईच एंड एवरी टाइम और ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या था? हमारा सिग्नल मूव हो रहा था। यहाँ पे वैसे हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ब्रेक ब्रेक होके हमारा सिग्नल मूव हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, कंटिन्यूस का उल्टा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या है? एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम सिग्नल मूव नहीं होगा। ठीक है, सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिफाइंड ओनली एट सर्टेन टाइम इंस्टेंट। फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल द एम्पलीट्यूड बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इन बिटवीन टू, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल सिग्नल ऐसा है, समझ लो, ठीक है, या फिर ऐसा भी है, लेकिन एट एनी टू पॉइंट्स इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा फॉर कंटिन्यूस, बट इन डिस्क्रीट हम नहीं बता सकते सेम रहेगा क्या। ठीक है, सो इट मे बी वेरी। देन फॉर द सिग्नल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम। यहाँ पे क्या रहेगा? फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम। वहां पे क्या था? कंटिन्यूस में डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम था, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या लिया है? एन लिया है। ठीक है, इन कंटिन्यूस वी हैव टेकन t, here we have taken n, so here n is our independent time variable, so it is denoted by x of n। वहां पे हमने x of t से डिनोट किया था, यहाँ पे हम लोग x of n से डिनोट करेंगे, where x is a shape of the signal, ठीक है, and n is the independent variable time। Okay, then for example if we take the readings of blood pressure of a patient after every 1 hour and plot the graph, the result will be a discrete time signal। Okay, so what is the example of discrete time signal? For example, if we have calculated or taken the readings of blood pressure of any patient, ठीक है, कोई भी पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं आफ्टर एवरी 1 hour, ठीक है, 1 घंटे के बाद, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 1 hour वी आर
टेकिंग रीडिंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एनी पेशेंट, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर हो गया, ये 2 आवर हो गया, ये 3, ये 4, ठीक है। तो इसका ब्लड प्रेशर यहाँ पे 50 था फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 70 था, देन यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 80 था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये हमको क्या मिलेगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। Understood the difference between continuous and discrete time signal? Continuous time signal is dependent on variable time t, and discrete time signal is independent on variable time t. But here we have denoted time as a time variable as a n, ठीक है। So today we have seen what is signal, the basic definition of signal, then examples of signal, then types of signal as a dimensional, one dimensional and multidimensional. After that we have seen the classification of signal. In classification there are two types of signal. What are they? Continuous time signal and discrete time signal. Okay, understood? समझ गया इतना? Does anyone have any doubt? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है, then ask me. Okay. तो ये इतना लिख लो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स ये लिख लो कॉपी में, ठीक है। डिस्क्रीट का फिर मैं ये लिख लो पहले, फिर ये इसके बाद मैं डिस्क्रीट का लिख दूंगी, ठीक है।